हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल रिसर्च डिजिटल एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे हम लोग एक कंप्लीट सीरीज, ठीक, हमारे साइंस का जो कंप्लीट सीरीज है उसे हम लेकर के आ चुके हैं, ताकि आपका अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका जो कॉन्सेप्ट है साइंस सब्जेक्ट को लेकर के, आपका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल एक सीमेंट जैसा स्ट्रांग हो सके, ताकि किसी भी एग्जाम में आपको डर ना लगे साइंस विषय को लेकर के, और आप बिल्कुल क्वेश्चन को देखते ही आप बिल्कुल एक खुशी के साथ क्या करें, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिजिक्स का जो पहला वीडियो है, ठीक, इस सीरीज का फिजिक्स का जो पहला वीडियो है उसे हमने अपने चैनल पे हमने अपलोड किया है, और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहां से हमने क्या किया था, पिछले वीडियो को एंड किया था। ठीक, तो दोस्तों इसको जरा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है, ये सिलेबस हमने पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान का परिचय पढ़ने वाले हैं। इसका मापन है, गति एवं बल है, कार्य ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण है, द्रव्य द्रव्य और समान गुण है, तरंग गति एवं ध्वनि है। ठीक, इसके अलावा उष्मा ताप एवं उष्मा गतिकी है, प्रकाशिका है, ठीक है ना, विद्युत धारा है, चुंबकत्व है, विद्युत गतिका है और आधुनिक भौतिक। ठीक, ये सारी चीजें, ये पूरा सिलेबस हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है साइंस विषय को लेकर के क्या हो सके, बिल्कुल एक स्ट्रांग हो सके। ठीक, इसके अलावा हमने क्या किया है, भौतिक विज्ञान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था कि भौतिक विज्ञान क्या है। इसमें हम लोग ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, ऊर्जा के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, जो द्रव है उसे ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है, ये सारी चीजें हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। ठीक, इसके अलावा क्या था कि जो विज्ञान है इसके तीन भाग होते हैं। ठीक, विज्ञान को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक, विज्ञान को हम लोग तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे विज्ञान को हम लोग क्या कर सकते हैं, तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि अपने पास ये, जैसे अपना नेचुरल साइंस है, तो नेचुरल साइंस में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फॉर्मल साइंस में हम लोग क्या करते हैं, गणित हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, सिद्धांत हो गया, इन सभी चीजों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके अलावा जो सामाजिक विज्ञान है, जैसे सोशल साइंस, ठीक, मानव विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इसका अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं। ठीक, इसके साथ साथ हमने क्या किया था, आगे भी कंप्लीट किया था। हम्म ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, एंड किया था, परमाणु भौतिकी। ठीक, परमाणु भौतिकी। ठीक, परमाणु भौतिकी में क्या था, एटॉमिक फिजिक्स। ठीक, एटॉमिक फिजिक्स में क्या था, जो एटम का एक स्ट्रक्चर होता है कि एटम किन चीजों से मिलकर के बना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर के बना है, कोई भी मैटर है वो एटम से मिलकर के बना होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ मैटर। ठीक, तो सारी चीजें मैटर से बनी होती है। तो इसमें एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटम अपने आप में किन चीजों से मिलकर के बना होता है। ठीक, एटम के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एटम के तीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इसके साथ साथ इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये एटम के न्यूक्लियस। ठीक, ये क्या होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं।
ठीक, नाभिकीय भौतिकी में हम लोग क्या करते हैं कि जो एटम का जो न्यूक्लियस है, ठीक, एटम का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एटम के न्यूक्लियस में दो दो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि दो न्यूक्लियस कैसे आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक, जो न्यूक्लियर संलयन हो रहा है और न्यूक्लियर विखंडन हो रहा है। न्यूक्लियर संलयन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे परमाणु मिलकर के एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, एक बड़ा परमाणु परमाणु टूट करके दो छोटे छोटे परमाणु में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे से अध्ययन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें क्या है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होता है, इसमें हम लोग सूक्ष्म कणों का अध्ययन करते हैं, जैसे सूक्ष्म कण जैसे अणु हो गए, ठीक है ना, परमाणु हो गए, ठीक, और नाभिकीय कणों का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, क्वांटम भौतिकी में करते हैं। जो एटॉमिक जो क्वांटम फिजिक्स होता है, इसमें जो सूक्ष्म कण है उसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एटम के जो सूक्ष्म कण हैं, जैसे कि इसमें अणु है, ठीक, परमाणु है, क्या है, नाभिकीय कणों का अध्ययन क्या करते हैं हम लोग, क्वांटम भौतिकी में करते हैं। तो क्वांटम भौतिकी भौतिकी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कणों का अध्ययन करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे एटम हो गए, जैसे कि नाभिकीय कण यानी कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स हो गए। ठीक, इसके अलावा क्या है, ब्रह्मांड विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण। ठीक, ब्रह्मांड विज्ञान में क्या करते हैं हम लोग, ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना था, ब्रह्मांड का प्रारंभिक स्वरूप क्या था, और आज तक जो ब्रह्मांड है वो किस तरीके से उसमें अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, कैसे ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मांड विज्ञान में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष अन्वेषण क्या है, स्पेस स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो आज का जो ठीक आज का जो विज्ञान है, आज के जो साइंटिस्ट हैं, वो अलग अलग ग्रह पे जाना चाह रहे हैं। वो चंद्रमा पे हम लोग जा चुके हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में आपने न्यूज सुना होगा कि भारत के जो एक शुभांकर शुक्ला हैं, वो ISIS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, आज का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, आज के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पेस में जाना चाह रहे हैं। ठीक, एलॉन मस्क का ये मानना है कि 2030 तक हम लोग मार्स पे जाकर के कॉलोनी को बसा लेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के तहत हो रही है। हम लोग स्पेस के बारे में अध्ययन करते हैं कि दूसरे किसी ग्रह पर कैसे जीवन संभव किया जा सकता है, एक मानव शरीर दूसरे ग्रह पे कैसे सरवाइव कर सकता है। ठीक, तो इन सभी चीजों का जो अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, ठीक है ना, जो अलग अलग खगोलीय पिंड हैं, ठीक, अलग अलग खगोलीय पिंड यानी कि जो प्लैनेट्स हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, चंद्रमा है, तारे हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जो उपग्रह होते हैं, तो जो अंतरिक्षयान होते हैं, रोवर्स होते हैं, ठीक, इन सभी चीजों का जो अध्ययन होता है, ये ब्रह्मांड विज्ञान और अंतरिक्षीय अन्वेषण में इसका किया जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक, ठीक, अब एक विषय के रूप में अगर भौतिक विज्ञान को देखा जाए, एक विषय के रूप में अगर भौतिक विज्ञान को देखा जाए, तो इसका क्या हमारे दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंस है। तो एक विषय के रूप में देखा जाए, जो भौतिक विज्ञान है वो सूक्ष्म कणों से लेकर के जो ब्रह्मांड की जो व्याख्या है, एक सूक्ष्म कण से लेकर के एक जो ब्रह्मांड की पूरी व्याख्या है, क्या करता है, फिजिक्स उसको करता है।
ठीक, भौतिक वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत प्रयोगात्मक निष्कर्षों। तो भौतिक वैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिद्धांतों का प्रयोग करके, सिद्धांतों पर आधारित क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे क्या करते हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स देते हैं और उन्हीं रिजल्ट्स का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, नए नए चीजों की रचना करते हैं। ठीक, तो इसमें अनुसंधान शामिल होता है, ठीक है ना, विकास के नए नए मार्ग भी खोले जाते हैं। ठीक, इसी रिसर्च के बिहाफ पे, ठीक है, इसी रिसर्च के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं, विज्ञान में अलग अलग चीजों की खोज करते हैं, अलग अलग सिद्धांतों की खोज करते हैं, ताकि आगे चल के हम लोग क्या कर सके, नए नए चीजों को जन्म दे सके। अब यहाँ देखिए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो फिजिक्स का क्या योगदान है। ठीक, तो चिकित्सा के अगर फील्ड में देखा जाए तो हमारी जो अलग अलग मशीनें हैं, जैसे एमआरआई की मशीन है, ठीक है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए, एमआरआई की जो मशीन है, जो एक्सरे के मशीन है, जो सीटी स्कैन की मशीन है, ठीक, जो सीटी स्कैन की मशीन है, अलग अलग मशीनें जिसे हम लोग बीमारियों को खोजने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये फिजिक्स के ही वजह से क्या हो पाया है, पॉसिबल हो पाया। फिजिक्स की वजह से हमने क्या किया है, इसको बनाया है। ठीक है ना, जो थर्मामीटर है, ठीक, इन सभी चीजों का हमने क्या किया, फिजिक्स के सिद्धांतों का प्रयोग करके हमने क्या किया है, इसको बनाया। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए, ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन है, ये भी फिजिक्स के बनाई है। शरीर का तापमान नापने के लिए भी हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं, ये भी फिजिक्स ने ही बनाया है। ठीक है ना, उसके अलावा क्या है, जेकी है, मानव स्वास्थ्य में सबसे समान परीक्षण है, जो छोटे मोटे हम लोग जाके खांसी जुकाम इन सभी चीजों का हम लोग इलाज करवाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद थर्मामीटर है, ठीक है ना, इसकी स्पिग्मोमैनोमीटर है, जो क्या करता है, जो ब्लड प्रेशर को नापता है। स्टेथोस्कोप है, अल्ट्रासाउंड है। इन सभी चीजों का जो विकास है, इन सभी चीजों का जो विकास है दोस्तों, जो मशीनें हम लोग प्रयोग करते हैं स्वास्थ्य मेडिकल इंडस्ट्रीज में, ये सारी मशीनें फिजिक्स की क्या है, योगदान है। फिजिक्स के योगदान से इसको क्या किया गया है, बनाया गया। ठीक, उसके बाद क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ऊर्जा क्या होती है, यूर्जा को हम लोग क्या करते हैं, जूल में नापते हैं। ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, जूल में नापते हैं। ये उसकी क्या है, एसआई यूनिट है। ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, जूल में नापते हैं। ठीक, तो ऊर्जा सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है। ठीक, भौतिक में प्रकाश की ऊर्जा को एक प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित संभव है। ठीक है ना, तो भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की जो ऊर्जा है उसे दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जो पंखा हम लोग चलाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को हम लोग मशीन ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में क्या करते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक, जो नदियां होती हैं, नदियों के जल को हम लोग क्या कर देते हैं, उससे उस पे एक डैम बना करके उस पे एक जनरेटर फिट कर देते हैं। जब उसकी पंखी घूमती है तो क्या होती है, उसमें से बिजली उत्पन्न होती है। ठीक, इसके साथ साथ भौतिक के जो सिद्धांत है, ठीक, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, जिसमें यूरेनियम थोरियम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, ऊर्जा क्या हो पाया, फिजिक्स के नियमों से क्या हो पाया है, संभव हो पाया है। ठीक, तो फिजिक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ऊर्जा क्या होती है, अबिलिटी, अबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक, कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं,
ऊर्जा कहते हैं। तो फिजिक्स जो होता है उसमें हम एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में आसानी से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा परिवहन और संचार के क्षेत्र में अगर देखा जाए, परिवहन और संचार के क्षेत्र में देखा जाए तो फिजिक्स के क्या है, क्या क्या योगदान है। ठीक, आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, एरोप्लेन बना लेते हैं, जहाज बनाते हैं फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके। ठीक, हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां बना लेते हैं फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके। हम लोग मोटर बनाते हैं फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके। हम लोग बैटरी बनाते हैं, आज के टाइम में जो ईवी व्हीकल्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी से चल रही हैं, इस सभी चीजों को हम लोग बनाते हैं फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके। जो जो बस है, ट्रक है, ट्रेन है, वायुयान है, जलयान है, इन सभी का निर्माण किया जाता है फिजिक्स के नियमों के अनुसार। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए वायरलेस है, अगर संचार के क्षेत्र में देखा जाए, टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविजन है। ठीक, इन सब चीजों का जो विकास है, इन सब चीजों का जो आविष्कार है, ये फिजिक्स के नियमों के अनुसार ही क्या किया गया है, किया गया है। एकमात्र से हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स ने क्या किया है, इन सभी चीजों का निर्माण किया है। ठीक, उसके बाद ये देखिए सुख, सुविधा एवं विलासिता। ठीक, सुख सुविधा और विलासिता के क्षेत्र में देखा जाए तो अपने पास ये फोन है, इस फोन का भी जो आविष्कार है, इस फोन का भी जो विकास है, फिजिक्स के नियमों के अनुसार ही क्या किया गया है, किया गया है। तो फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके हमने टीवी बनाया है, हमने इंटरनेट बनाया है, हमने सीडी बनाया है, हमने डीवीडी बनाया है, स्मार्टफोन बनाया है। ठीक है, और हमने पंखे बनाए हैं, फ्रिज बनाया है, एसी बनाया है, वॉशिंग मशीन बनाया है, माइक्रोवेव बनाया है। ठीक, इंडक्शन है, स्टोव है, गीजर है। ठीक, ये सारी चीजें हमने बनाया है फिजिक्स के नियमों का प्रयोग करते हुए। ठीक, तो फिजिक्स का जो योगदान है वो सुख सुविधा एवं विलासिता के क्षेत्र में भी क्या है, भरपूर है। ठीक, हम लोग गर्मी हमें लग रही है, हमने पंखा चला लिया। ठीक, पंखा चला तो ये हमें सुख प्रदान कर रहा है। तो फिजिक्स के बदौलत ही हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इन सभी चीजों का विकास कर पा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ते हैं। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें देखिए, तो आज हमने क्या क्या किया कि ये जो फिजिक्स है, इसमें फिजिक्स का योगदान कहाँ कहाँ है। ठीक, क्वांटम भौतिकी क्या है, जो सूक्ष्म कणों का जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक, परमाणु भौतिकी है, नाभिकीय भौतिकी है। ठीक, उसके बाद क्वांटम भौतिकी है। ठीक, नाभिकीय भौतिकी है इसमें। ठीक, उसके बाद क्या है इसमें, ध्वनि विज्ञान है, उष्मा गतिकी है। तो ये सारी चीजें हमने क्या किया, आज कवर किया। मेडिकल के क्षेत्र में फिजिक्स का क्या योगदान है। ठीक, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में फिजिक्स का क्या योगदान है। ठीक, इसके अलावा सुख सुविधा में फिजिक्स का क्या योगदान है, ये सारी चीजें हमने क्या किया, आज कवर किया। ठीक, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये सीरीज काफी पसंद आ रहा होगा। और इसमें हमने क्या किया है कि साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं और इससे रिलेटेड जितने भी लेक्चर होने वाले हैं, आपको हमारे इस चैनल पे क्या होगा, रेगुलर मिलता रहेगा। तो इससे बेहतर है कि आप क्या कर लें, अगर आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे इस प्यारे से वीडियो का क्या कर सके, आनंद उठा सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद।